हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव, सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग कंप्यूटर की 1200 प्लस क्वेश्चंस की बोल्ड सीरीज़ को चला रहे हैं। आज हम उससे आगे करते हुए कंटिन्यू करते हुए अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर, कि आपका पहला प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसका आंसर देना है। तो आपका जो आंसर होने वाला है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये आपका आंसर हो जाएगा लेडी ऑगस्ट आडा। ये आपको याद रखना है, स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। बस आपको छोटा सा एक नाम याद रखना है कि लेडी ऑगस्टा आडा ने आपका पहला प्रोग्राम बनाया था, पहला प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। याद रखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो होने वाले हैं फ्रेंड्स एलन ट्यूरिंग। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी जल्दी में फादर ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, मॉडर्न देखते नहीं है, तो चार्ल्स बेबेज टिक करके आगे आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो सही करके आए थे लेकिन हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपको पढ़ना भी अच्छे से है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप किसका आंसर दे रहे हैं। अगला देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। आपका जो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था वो इनमें से कौन सा है। परम था, पास्कलाइन था, एडवैक था, अबेकस था, यूनिवैक था, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये था आपका यूनिवैक। यूनिवैक आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इस बात को बिल्कुल ही याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, और ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है कि जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगला देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो आपको इस सामने इसका आंसर लिखा ही हुआ है, एनियक आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जबकि यूनिवैक आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनियक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि ई से शुरू हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पहला एनियक था। बचा हुआ आपका यूनिवैक, वो आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर आपको हिंदी की पूरी मेंस लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं आरआरबी पीओ ऑफिस असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट के लिए, तो आपने अभी तक गलती कर ली है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा ही मेंस लेवल का कंटेंट मिलने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पिछली जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं वो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कंप्यूटर के लिए तो आपको जुड़ना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक हमारा जो टारगेट है हमने वो रखा है कि तब तक हम 1200 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आरआरबीज का, मैं तुरंत ही थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपकी थ्योरी भी है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और उससे पहले ही आपको ये एक जो बोर्ड सीरीज होती है वो कंप्लीट हो जाए। मेंस लेवल की तैयारी एकदम अच्छे से करेंगे। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ये आप लोग बताइए, जब भी आपकी कोई भी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर कोई पिक्चर आपको दिखाई देती है तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कि हमारी जो भी इमेज होती है तो वो कुछ इस टाइप से बनती है। इस तरह से ये चौकोर चौकोर से खाने होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं। कभी भी अगर आपने देखा हो, बहुत ही गौर से आपने देखा हो, तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। पुराने जो फ़ोन्स की जो स्क्रीन्स आती थी उस पर ये इजीली दिख जाते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी स्मार्ट स्क्रीन हो गई है तो ये इन्हें देख पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये हमारा जो छोटे 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 ये जो चौकोर आकार से होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पिक्सल। और आप बोलते भी ना कि हमारा जो कैमरा है जितने अच्छे मेगापिक्सल्स का होगा उतनी ही आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। ज़्यादा पिक्सल का मतलब हो गया जो आपकी ये छोटे छोटे चौकोर खाने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और जब ये बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो एक क्लियर पिक्चर बनाएंगे। तो यानी कि जितना हाई डेफिनेशन में फ़ोटो, जितना एचडी फ़ोटो, जितना अच्छा फ़ोटो, उतने ही पिक्सल पास पास होंगे। और जितना फ़ोटो भद्दा होता जाएगा, उस आपके पिक्सल जो है, आप जो कहते हैं ना कि पिक्सल्स फट गए हैं, एक्चुअल में वो आप इसलिए कहते हैं पिक्सल्स फट गए हैं क्योंकि ये जो चौकोर चौकोर ये जो खाने होते हैं ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, जिससे आपकी जो पिक्चर है वो भद्दी होने लगती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ
प्रोवाइड करा दी जाती है, बहुत सारी ई बुक्स आपको वहाँ पर दी जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही जो भी हमारी क्लास होने वाली होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाती है। तो 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। 16वां क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमारा ये कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, 6वां क्वेश्चन होने वाला है आज के दिन का। तो इसमें आपसे कहा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया की तरफ से बनाया हुआ पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इस बात को आप याद रखना है, ये परम है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का इस टाइम पर सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। इस बात को आपको बताना है कि इंडिया का पहला अभी इस वक्त का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा हो सकता है, वो आपको बताना है वो कौन सा है। तो आप एक बार इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा है जो आपका बना हुआ है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। जो पहले मिहिर हुआ करता था उसको उसने छोड़ दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा कंप्यूटर है जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो ये आपका होमवर्क हो गया जो आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप दोस्त लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही, और शेयर कर दो वीडियो को कि चैनल आ चुका है एक यूट्यूब के अंदर कि जो आपको फ्री मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, और एकदम से अच्छे ही लेवल के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। उसमें आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड का जो हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो हमारा था क्रेवन। क्रेवन हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड में जो डिज़ाइन किया गया था। और अब आपका एक और क्वेश्चन है कि इस वक्त सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इस वर्ल्ड में, किसको पहली रैंकिंग मिली हुई है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर ही। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप जब कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, और अगर ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपका हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जहां पर आपसे बात की जा रही है डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू टर्न टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो यूज़ की जाती है किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वही है, बस केवल और केवल थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपके सर बैठे हैं, वो आपको सारा कुछ करा रहे हैं। तो आपका बस एक ही, आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी फैमिली है उसको आप बिग कीजिए। बिग कैसे होगी भाई, अभी अभी बनाई है, तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि हमारी फैमिली अभी बहुत छोटी सी है। इसको जल्दी जल्दी ग्रो करा दो तो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी हम कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो ब्रेन वर्किंग की तरह काम करता है और सबसे छोटा है और सबसे तेज चलने वाला है। तो वो आपका कौन सा कंप्यूटर होने वाला है, वो हमारा होने वाला है क्वांटम कंप्यूटर। इस बात को याद रख लीजिए। स्टैटिक क्वेश्चन है, आज मैं स्टैटिक क्वेश्चन ही ज़्यादा लेकर आया हूँ कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये मैंने शायद तो तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के साथ रिपीट हो रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि जब भी आप डेटा को किसी इंफॉर्मेशन में चेंज करते हो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी डेटा को किस में चेंज किया जाता है, तो हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो आपका रॉ फॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर किसी भी आपकी इंफॉर्मेशंस का, डेटा का, वो हमारा डेटा होता है, और जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया हो रही है डेटा से इंफॉर्मेशन में बदलने की, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है प्रोसेसिंग। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो आपसे कह रहा है कि अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज वर्कस्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक सेंट्रल कंप्यूटर, एक आपका केंद्रीय कंप्यूटर जो अपने अंदर निहित रखता है बहुत सारे डेटा के कलेक्शंस को और प्रोग्राम्स को, जो कि किसके लिए होता है, बहुत सारे पीसीज के लिए होता है, वर्क स्टेशन के लिए होता है, और अदर कंप्यूटर्स के लिए होता है। तो वो जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा दोस्त सर्वर कहलाएगा। कि जब भी आपको कहते हैं ना कि सर्वर, क्योंकि जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उस सर्वर के माध्यम से लाते हो, और वो जो आपका सर्वर होता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर निहित रखे हुए होता है कि जब भी कोई उससे पीसी जो उससे कनेक्ट है वो उससे जब भी उस
कोई भी क्वेरी करेगा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन की मांग करेगा तो वो उसको जाकर दे देता है। तो वो जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेन इज यूज्ड विच कंप्यूटर टू गिव इनपुट। इलेक्ट्रॉनिक पेन का क्या मतलब हो गया? जो आपका स्टाइलस आता है उसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? क्या आप उसे पीसी में यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। लैपटॉप में भी आप यूज़ नहीं करते नॉर्मली, सुपर कंप्यूटर में भी यूज़ नहीं करते, डिजिटल कंप्यूटर में भी यूज़ नहीं करते, पाम टॉप कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं। यानी कि पाम टॉप ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे आप हथेली में रखकर चला सके, यानी कि आपका फ़ोन हो गया, आपका टैब हो गया, ये आपके पाम टॉप का कंप्यूटर की तरह यूज़ हो जाएंगे। और ये बताइए, ये इनपुट स्टाइलस आप नॉर्मली फ़ोन्स के साथ आता है, टैबलेट के साथ आता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना था, तो पाम टॉप कंप्यूटर आपका आंसर सही टिक हो जाएगा। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे सर लैपटॉप्स भी आते हैं टच स्क्रीन, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना था जो लैपटॉप की जगह पाम टॉप कंप्यूटर को ज़्यादा क्लियर करता है। तो पाम टॉप कंप्यूटर हमने यहाँ पर अपना आंसर लगाया है। तो आंसर लगाते पर आपको एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो आंसर होने वाला है, जो सबसे अच्छा आंसर होने वाला है, उसको आप टिक करने वाले हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। उसमें आपसे क्या कहा जा रहा था देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कॉस्टलियर, कि इनमें से आपके सामने ये जो 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा कॉस्टली है? सर्वर आपका कॉस्टली होता है, नोटबुक कंप्यूटर कॉस्टली होता है, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जैसा कि आपको पता ही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जिस किसी को पता होगा तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो हमारी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है। और इन क्वेश्चन को करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी बात कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि हम आपको अभी से मेंस लेवल का पढ़ा रहे हैं और एकदम से मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं करने वाले, एकदम से फ्री देंगे, कोई पेड क्लास नहीं होने वाली यहाँ पर। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराकर उनका सिलेक्शन दिला सके बैंक में। और मेरा खुद का जो एम है वो मैं हिंदी वाले बच्चों को आगे से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, हिंदी वाले बच्चों को भी आगे से आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी इस चैनल पर शुरू की है। और कंप्यूटर तो भाई आपके में आता ही आता है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो आपसे कह रहा है अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसके अंदर किन किन कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिक्स होती हैं, तो आपको वो बताना है। तो जो आपका आंसर होने वाला है, एक आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर। ये दो जो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें एक ही कंप्यूटर में अगर वो चली जाए तो हम उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज़ मिलने के बाद एक हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। इस बात को आप याद रख लीजिए। अगला है आपसे कि पंच कार्ड इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पंच कार्ड कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे? ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, एकदम से स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो आपको अभी यहाँ क्वेश्चन है कि पंच कार्ड कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड को यूज़ किया गया था। तो आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं, ये आप मुझे प्रॉमिस कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता है? ये सभी को पता होगा, ये कौन सा है, ये सेकंड जनरेशन में होता है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे। तो बस एक बार छोटा सा आपको फिर से बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन के अंदर हमारा ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन के अंदर हमारा आईसी चिप्स को यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ किया जा रहा है। तो ये बात आप एकदम से याद रख लीजिए कि आपका कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुई थी? मैंने आपसे कहा था कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो पहली बार यूज़ हुई थी वो हुई थी दोस्त थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले आपसे एक बात और कहते हैं कि टेलीग्राम की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली जब बड़ी हो जाएगी तो मैं लाइव इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, और ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ है जो हमें और आपको लाइव इंटरेक्शन करने से रोक रही है। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद में और आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लाइव डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो आपसे कहता है कि विच कंप्यूटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर etc, कि इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कैलकुलेट करता है आपका वोल्टेज को, प्रेशर को और टेम्परेचर को। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? तो बताइए कौन सा कंप्यूटर है, जल्दी बताइए, बोलिए 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 बोलिए। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हम इसको रखते हैं। मुझे इसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे, जो भी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर है, मैं अगली वीडियो में उनके नाम अनाउंस करने वाला हूं अपनी वीडियो के अंदर कि इन लोगों ने सही आंसर बताए हैं। और अगर 10 से ज़्यादा बच्चों ने बता दिए तो मैं एक स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि इतने सारे बच्चों ने इसका मुझे सही आंसर बताया या सही आंसर बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आपको बताना है कि कौन से कंप्यूटर कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज, प्रेशर और टेम्परेचर को। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है। तो यहाँ पर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, और बस आपसे एक छोटी सी एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, जल्दी से जल्दी हमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए। और लाइक कीजिए वीडियो को, हमारा लाइक का जो आज का टारगेट होने वाला है +30 लाइक्स का हम लोग टारगेट रखते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी जो फैमिली है वो ग्रो कर सके। तो चलिए, पर मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।